नमस्कार सभी को, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम CET या अन्य भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं और आज से ही हमने ये शुरू किया है। डेली की एक वीडियो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की आया करेगी शाम 7 बजे डेली। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2018 से लेकर HSSC के जो एग्ज़ाम 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन पर ही आधारित होगा। आज हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें से ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है। तो करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, यानी इसमें हमने आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सिनोनिम और एंटोनिम ये लिए हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जितने भी टॉपिक बनते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो सभी करेंगे। तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Fill in the blank with suitable article from the alternative given below it। तो पहला आर्टिकल में पहला सेंटेंस है ही इज डैश LLB। तो इनमें से क्या आएगा पहले आप सभी सोच लीजिए। अब देखते हैं कि LLB है तो हमने ये पढ़ा है कि यदि पहला अक्षर यानी जिसका उच्चारण स्वर से शुरू हो, ये तो पता है AEIOU सभी को पता है वोवल होते हैं, परंतु मैं ये बताता हूँ आपको कि जो पहला जो वर्ड होता है, वर्ड का जो पहला अक्षर होता है वो स्वर से शुरू हो तो N का प्रयोग होता है और व्यंजन से शुरू हो तो A का प्रयोग होता है। तो इसमें देखेंगे LLB यही है। तो ये A क्या है? A क्या है? स्वर है। यदि स्वर आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? N का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन A, यानी हमें उच्चारण पर ध्यान देना है कि LLB तो A यानी स्वर है तो क्या हो गया, इसमें N का प्रयोग हो गया। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस है राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट। तो देख लीजिए कि इसमें क्या आएगा, तब मैं बताता हूँ। 1 रुपी नोट हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1। तो ये जो वे का उच्चारण वह व्यंजन है या स्वर, तो हमें पता है कि वह व्यंजन है। व्यंजन है तो हम क्या करेंगे, A का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन A। करते हैं नेक्स्ट। ये सेंटेंस है हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। ये जो हम सेंटेंस कर रहे हैं ये ईयर 2018 के अंदर हरियाणा ग्रुप D के टेस्ट में आए थे, उनका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। तो अब देखना है कि इसमें से क्या आएगा। ये तो सभी को पता होगा कि द डेफिनेट आर्टिकल है, AN इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, यानी ये इनडेफिनेट हैं और ये डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, अब देखते हैं हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। तो ये बेस्ट है, तो यहां पर ये क्या है, गुड बेटर बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट यानी अच्छा, सबसे अच्छा, प्लेयर यानी खिलाड़ी, यानी ये खिलाड़ी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा।
यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, और साथ में ये एडजेक्टिव भी है, यानी प्लेयर की विशेषता बता रहा है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखेंगे, ही इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। तो ये देखना है कि इसमें क्या आएगा। तो ये उच्चारण लिख देता हूं मैं पहले, ओ ओनर, यानी ये ऊपर ये ऐसे आता है, ओनर, ही इज डैश ओनर टू हिज प्रोफेशन। तो ओनर है ये, तो आ क्या है, सवर है। सवर है तो हम क्या लगाते हैं, सवर से पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आएगा एन, यानी HONOUR ओनर होता है ये। तो आ क्या है, सवर है, सवर है तो क्या आएगा, एन आएगा। करते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब कुछ सेंटेंस है वो प्रीपोजिशन के कर लेते हैं। शी लिव्स इन पर्थ, वह पर्थ में रहती है। शी ऑन्स ए हाउस खालिस्तान द स्वान रिवर, स्वान अभी स्वान रिवर। तो देखना है इसमें क्या आएगा। शी लिव्स इन पर्थ, यानी वह पर्थ में रहती है। शी ऑन्स ए हाउस, उसका स्वयं का घर है। द स्वान रिवर, यानी स्वान नदी के नजदीक, यानी क्लोज टू प्लेस, या नजदीक का बोध हो, नजदीक का बोध हो, या क्लोज टू प्लेस। क्लोज टू प्लेस के लिए यहां पर क्या आएगा, ओन का प्रयोग होगा। आया समझ में कि ओन का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये इसमें क्या दर्शाया गया है, क्लोज टू प्लेस, यानी नजदीक की स्थान दर्शाया गया है कि वह पर्थ में रहती है और स्वान नदी के नजदीक उसका स्वयं का घर है। तो नजदीक की भाव के लिए, नजदीक की सेंस के लिए, क्लोज टू प्लेस के सेंस के लिए हमने यहाँ पर ओन का प्रयोग किया है। करते हैं नेक्स्ट। परिपोजिशन का सेंटेंस नंबर 2 करते हैं। दे वॉक्ड डैश द फुटपाथ until they came to a small bridge। तो ये देखना है कि इसमें क्या आएगा। तो दे वॉक्ड, वे चले, डैश द फुटपाथ, यानी पैदल चलने के रास्ते पर, until they came to a small bridge, जब तक वे छोटे पुल पर नहीं आए तब तक वे उस फुटपाथ पर चले, तो उसके किनारे पर चले होंगे। तो क्या होगा, अलोंग, अलोंग आएगा। अलोंग क्यों आएगा, क्योंकि अलोंग का मतलब होता है किनारे पर चलना, यानी कोई भी रास्ता है, कोई भी सड़क है, तो जो पैदल चलने वाला तो किनारे पर ही चलता है। तो क्या आएगा, जो पैदल चलता है उसके लिए अलोंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी रास्ता हो, कोई भी सड़क हो, तो हम किनारे पर चलते हैं, इसलिए वो उस फुटपाथ के किनारे पर चले जब तक छोटा ब्रिज नहीं आया। तो यहां पर अलोंग का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपोजिशन का सेंटेंस नंबर 3 करते हैं। द ट्रक केम टुवर्ड्स देम डैश द ब्रिज। तो देखना है कि इसमें क्या आएगा। जो ट्रक है वो आया उनकी तरफ, कहां से, ब्रिज के उस पार। तो पार से उस पार के लिए क्या होता है, एक्रॉस द ब्रिज आएगा। ऑप्शन डी, यानी एक्रॉस, ACROSS, यानी एक्रॉस द ब्रिज। ऑप्शन डी आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपोजिशन का हम सेंटेंस नंबर 4 करेंगे। आई एम गोइंग अवे खालिस्तान द एंड ऑफ जनवरी, यानी मैं जा रहा हूं जनवरी के अंत तक। तो यहां पर समय बताया है, समय का जो निश्चित बिंदु बता दिया, तो हम समय के निश्चित बिंदु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निश्चित समय बिंदु के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आएगा एट। तो यहां पर क्यों आया एट, क्योंकि निश्चित समय बिंदु का बोध हो रहा है, निश्चित समय बिंदु।
का बोध हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपोजिशन का सेंटेंस नंबर 4 है, आई विल बी एट होम डैश फ्राइडे मॉर्निंग, यू कैन टेलीफोन मी देन। तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या आएगा। तो आपने सोचा होगा कि ऑन आना चाहिए, क्योंकि कोई भी डे हो, मंडे हो, संडे हो, फ्राइडे हो, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई भी डेट हो, ऑन 13 जनवरी, तो ऑन का प्रयोग होता है। कोई भी डेट हो, और ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन बर्थडे, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। परंतु इसमें यह देखिएगा, आई विल बी एट होम डैश फ्राइडे मॉर्निंग, यानी मैं शुक्रवार सुबह तक घर पर होऊंगा, यानी सुबह तक। तो उस टाइम के सेंस में इसमें तक का प्रयोग हो रहा है। यू कैन टेलीफोन मी देन, तो तब तुम मेरे को टेलीफोन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, टाइम के सेंस में, टाइम के सेंस में तक का प्रयोग हुआ है। भाई मैं शुक्रवार सुबह तक घर पर होऊंगा, तो इसमें हम बाय का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग गलत होगा। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। सीधा डे देखकर हमें आंसर चूज नहीं करना, पूरा वाक्य सेंस देखना है कि इसने क्या कहा है कि मैं शुक्रवार सुबह तक घर पर होऊंगा, तो हमने इसमें क्या कर दिया, बाय कर दिया। टाइम के सेंस में तक का प्रयोग हुआ है। करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब हम करते हैं सिनोनिम। ये है सिनोनिम, समानार्थी। समानार्थी, सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी, यानी ये जो वर्ड दिया है एक्सकल्पेटेड, एक्सकल्पेटेड है, इसका अर्थ होता है निर्दोष घोषित करना। इसका अर्थ होता है निर्दोष घोषित करना। तो इसमें यह देखना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका समानार्थी है, सिनोनिम है। तो ये देखते हैं, सटिल तो चोरी करना होता है, पिटी दया, एक्विट क्या होता है, और डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। एक्विट होता है विमुक्त करना, दोष मुक्त करना, निर्दोष घोषित करना। तो इसका सेम मीनिंग यानी सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम होगा एक्विट। ठीक है, तो एक्सकल्पेटेड होता है निर्दोष मुक्त कर, निर्दोष घोषित करना, और ये विमुक्त करना या निर्दोष घोषित करना, तो इसका सिनोनिम होगा एक्विट। करते हैं नेक्स्ट। ये सिनोनिम है, सिनोनिम बिगाइल्ड का सिनोनिम बताना है हमें। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूरा सेंटेंस दिया होता है, और जो वर्ड का सिनोनिम पूछा जाता है उसके नीचे अंडरलाइन होता है। तो बिगाइल्ड का सिनोनिम पूछा है इसने, तो देख लेते हैं कि बिगाइल्ड का सेम मीनिंग क्या होगा। तो इसमें देखते हैं वेरी। वेरी क्या होता है, वेरी होता है सावधान, होशियार। ठीक है, मिसलीड होता है धोखा देना, चापलूसी करना, बहकाना, ठगना। और बिलिटिल, बिलिटिल होता है छोटा करना, नया करना, घृणा करना, बिलिटाइल होता है स्ट्रेंज। आपको पता ही है कि विचित्र, नया, अजनबी, ये स्ट्रेंज होता है। तो बिगाइल्ड का अर्थ क्या होगा, बिगाइल्ड का अर्थ होता है बहकाना, ठगना। ठीक है, बहकाना, ठगना। तो मिसलीड का मतलब भी धोखा देना, बहकाना, ठगना होता है। तो इसका सेम मीनिंग यानी सिनोनिम क्या होगा, मिसलीड। बिगाइल्ड का सेम मीनिंग मिसलीड। करते हैं नेक्स्ट। तो एमबीटीएस का सिनोनिम बताना है हमें, सिनोनिम है ये। तो एमबीटीएस का मतलब क्या होता है ये ध्यान में होना जरूरी है। महत्वाकांक्षी, उच्चाकांक्षी एमबीटीएस होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो काइंड का तो मतलब होता है दयालु, प्रकार भी होता है, कृपालु होता है, स्नेहवान होता है, नम्र होता है। तो महत्वाकांक्षी तो इसका नहीं होता। और प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक है जटिल,
समस्यात्मक, संदेह शब्द, तो ये भी नहीं होगा इसका सेम मीनिंग। डिटरमिन्ड होता है महत्वाकांक्षी, दृढ़ संकल्प वाला या दृढ़ संकल्प करना और निर्धारित करना और महत्वाकांक्षी होना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डिटरमिन्ड, यानी महत्वाकांक्षी होना, उच्चाकांक्षी होना एमबीटीएस का सिनोनिम होगा। और हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, कठिन परिश्रमी, तो इसका आंसर सी करते हैं नेक्स्ट। सिनोनिम ऑफ डिनाइयल, तो इनको साथ में आप लिख सकते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम ऑफ डिनाइयल, डिनाइयल का मतलब क्या होता है, निषेधक या अस्वीकार करना। ठीक है, तो इसमें आपको सीधा पता चल जाएगा, ये आसान है। डिनाइयल अस्वीकार करना या निषेधक, तो रिजेक्शन अस्वीकार करना ही होता है, निषेधक ही होता है, तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा, रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस तो होता है स्वीकार करना, ये तो इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम। और थॉटफुल होता है विचारवान, और ये है प्रिटेंड, बहाना बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रिजेक्शन वाला। तो इसका डेनियल का सेम मीनिंग यानी जो सिनोनिम है वो रिजेक्शन है। करते हैं नेक्स्ट। तो एंटोनिम है कोसिट, कोसिट का एंटोनिम बताना है। तो कोसिट का मतलब क्या होता है, कोसिट का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना। तो लाड़ प्यार का जो विपरीतार्थी शब्द होगा वो होगा उपेक्षा करना। तो निग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, तो इसका अपोजिट यानी एंटोनिम क्या हो गया कोसिट का, निग्लेक्ट। और पैम्पर तो लाड़ प्यार करना ही होता है, और पिंच होता है लूटना छीनना। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो एंटोनिम ऑफ इनफीरियर, इनफीरियर का एंटोनिम यानी विपरीतार्थी देखना है। तो इनफीरियर होता है घटिया किस्म, तो उसका विपरीतार्थी यानी एंटोनिम क्या होगा, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ। इसका होता है श्रेष्ठ। घटिया का क्या करेंगे हम, श्रेष्ठ, यानी इनफीरियर का एंटोनिम होगा सुपीरियर। और एक्सटीरियर तो आपको पता ही है, बाहरी होता है। और एक्सीलेंट यानी अति उत्तम। और सपोर्टिव यानी कोई किसी को सहायता देना, हेल्प, उसकी मतलब सहयोग देना। करते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है चिड़चिड़े स्वभाव वाला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला। तो देख लेते हैं। एमेबल तो होता है विनम्र या मिलनसार, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मिलनसार। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, चिड़चिड़े स्वभाव वाला का अपोजिट वर्ड देखें या ऑर्डिनरी का अपोजिट वर्ड देखें तो एमेबल होगा मिलनसार। ग्रम्पी तो होता है क्रोधी। ऑब्स्टिनेट ये होता है जिद्दी। और इल नेचर्ड होता है बीमार स्वभाव वाला, बुरे स्वभाव वाला, घटिया स्वभाव वाला। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी, मिलनसार। करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।